तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, मैं हूं विक्रम कुमार लोहाना और आज मैं आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर भी डिटेल दूंगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि सीमा हैदर ने एक वीडियो में बोला है कि गुलाम हैदर मुझ पर तशद्दुद करता था, गुलाम हैदर ने जो है मुझको घर से निकाल दिया था और वो गुलाम हैदर जो मुझे पैसा नहीं देता था, तब आप कहाँ थे। तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा इस वीडियो में कि सबसे पहले गुलाम हैदर अपनी वाइफ सीमा और अपने बच्चों के लिए सऊदी अरब कमाने के लिए गया था। तो तशद्दुद कैसे करेगा जब गुलाम हैदर सऊदी अरब रह रहा है और उसकी वाइफ सीमा जो है वो कराची में रह रही है, तो तशद्दुद कैसे करेगा? ऑनलाइन तशद्दुद तो नहीं करेगा ना। तो और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जो भी सीमा ने बोला है ये 100% झूठ बोला है। इस बात में कोई सदाकत नहीं है। जो भी बोला है हम इसको बात को मानते हैं कि वो जो झूठ बोला है। अगर हम मान भी लें कि गुलाम हैदर ने वाकई ऐसा किया है, तो सीमा हैदर अपनी बहन रीमा और गुलाम हैदर जो है उससे ऑनलाइन इंटरव्यू क्यों नहीं लेती? जब ऐसी बात है, जब ये बोलती है कि मैंने जो है तलाक दे दी है गुलाम हैदर को, या गुलाम हैदर ने मुझे तलाक दे दी है, तो बात क्यों नहीं करती, सवाल जवाब क्यों नहीं करती? तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, जो सीमा ने काम किया है वो 100% इलीगल काम है। पाकिस्तान और इंडियन का कानून हमें इस काम की इजाज़त नहीं देता, बल्कि इसकी सज़ा देता है। तो इसलिए अब ये फंस चुकी है, इसके पास कोई भी जवाब नहीं रहा। तो जब एक पर्सन के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो झूठ बोलने पर मजबूर होता है। और दोस्तों, मैं आपको दूसरी बात बताता चलूं कि सीमा हैदर ने ये भी बोला है कि अगर मुझे इंडिया से डिपोर्ट किया जाएगा तो मैं अपने बच्चों को गुम कर दूंगी। अब डिपोर्ट का मतलब ये है कि जब कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से किसी और कंट्री में दाखिल होता है तो डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट का मतलब है उसको उसी रियल कंट्री में भेजा जाता है जहाँ से वो आई है। तो इंडिया की गवर्नमेंट है, बीजेपी लीडर प्रेम शुक्ला ने ये बयान दिया है कि यहाँ जो भी इलीगल पर्सन रह रहे हैं हम उसको वापसी भेजेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है अब सीमा परेशान हो चुकी है कि मेरा क्या होगा। तो सीमा का ये होगा कि सीमा को डिपोर्ट किया जाएगा और वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा अपने बच्चों के साथ। तो सीमा ने ये बोला है कि मैं अपने बच्चों को गुम कर दूंगी अगर मुझे डिपोर्ट किया गया। तो एक माँ अपने बच्चों के लिए ये बोल रही है, मुझे समझ में बात नहीं आ रही। अपनी माँ अपने बच्चों के लिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए ये कैसे हो सकता है? बच्चों का मदर से सबसे ज़्यादा रिश्ता होता है, एक माँ का रिश्ता एक बच्चों से होता है। और बोलती है कि मैं अपने बच्चों को गुम कर दूंगी अगर मुझे डिपोर्ट किया जाएगा। तो अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा है। पहले जब वो आई थी तो बहुत सारे लोग इसके फेवर में थे। जब सीमा हैदर ने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया है लोगों के साथ, तो उसमें सरासरी सीमा हैदर ने झूठ ही बोला है। तो लोग जो है हमारे इंडियन भाई हैं, हमारी इंडियन बहनें हैं, पाकिस्तान में भाई हैं और पाकिस्तान में रहने वाले बहनें हैं, तो ये सब समझ सकती है कि सीमा जो है वो कितने पानी में है, कौन कौन से झूठ बोल रही है, कौन कौन से सच बोल रही है। ये इंसान की एक साइकी होती है, वो समझ जाता है। और मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ कि सचिन एक शॉप पे काम करता था जिसका सैलरी थी 6,000 रुपया। अब 6,000 माह में वो कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकता है अपनी न्यू वाइफ सीमा के और उसके 4 बच्चों के साथ? अब सचिन और उसकी फैमिली जो है उसके लिए सीमा है एटीएम कार्ड बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सीमा जो है उसने यूट्यूब चैनल से बहुत सारे पैसे जो है वो अर्न करती है और उसके बाद जो है
वो अपनी शॉपिंग करती है, अपना घर चलाती है और सज्जन को भी देती है। आपको मैं ये बात बताऊं, आप सबसे पुरानी वीडियो देखो और गूगल पे आप सर्च करो सीमा सचिन पिक्स, फिर आपको उसमें नज़र आएगी कि सीमा का पहले हाल क्या था, अब हाल क्या है। तो कुछ पैसे आने के बाद और कुछ सपोर्ट के बाद जो है सीमा जिसके पाँव हैं वो ज़मीन पे नहीं लग रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो गुलाम हैदर का वकील एडवोकेट रोशन अली अजीम अल्लाह साहब वो चंद ही दिनों में नेपाल आएंगे। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इंशाअल्लाह वो इंडिया आएंगे और हम पाकिस्तान और तमाम जो इंजन हमारे भाई हैं उनका शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ देते हैं, गुलाम हैदर का साथ देते हैं। और इंशाअल्लाह ये केस हम जीत जाएंगे, क्योंकि हम हक और सच बोलने वाले हैं। हमारे पास बहुत ही प्रूफ हैं, बहुत ही एविडेंस हैं और वेरिफिकेशन हमने करवा दी है। सब जो है वेरीफाई हो चुके हैं। अब हम जल्द इंशाअल्लाह गुलाम हैदर का जो वकील एडवोकेट रोशन अली अजीम अल्लाह साहब उससे हम राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह जल्द इंडिया आएंगे और इंशाअल्लाह इस केस को जीतेंगे। थैंक यू दोस्तों, ये थी मेरी एक ब्रीफ वीडियो और मैं आपको दूसरी वीडियो में फर्दर भी डिटेल दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। थैंक यू।